ऐसे ही सब चीजों में लगा देना। ये शरीर छूटेगा तो हंसते हुए छोड़ोगे कि रोते हुए? मृत्यु महोत्सव। दुनिया शरीर छूटने पर रो पड़ती है, तुम्हें शरीर छोड़ने पर हंसना है और भाग्यवान सौभाग्यवान। ये है महावीर का शुरू कि तुम्हारे जितने सुख हैं सब पराधीन हैं। इसकी व्याख्या थी ये, जितने सुख हैं सब पराधीन हैं। महाराज भी बन जाओ तो क्या हुआ, तुम्हारा आहार पराधीन, तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुम नहीं हो। तुम्हारा स्वयं का क्या है, तुम्हारा स्वयं का क्या है। 24 घंटे में एक दिन आप देना बस, तुम अपने आप में क्या हो, तुम्हारा खुद का आनंद क्या है, तुमसे सबसे रहित होकर तुम कौन हो। एक सूत्र आता है ध्यान का, सोहम। सोहम वह है मैं हूं, कौन हो। सोहम वह मैं हूं, वह कौन है, वह वो कौन है। बहुत बड़ा सूत्र ध्यान का। सोहम सोहम सोहम। फिर प्रश्न उठता है अंदर से, वह कौन, वह कौन है जो तुम हो, वह कौन, तुम कौन हो। स्वाधीन लक्षण बनाओ। जितने हमने लक्षण बनाए ये सब पराधीन है कि स्वाधीन। तुम बेटा हो किसके, तुम बाप हो किसके अधीन है। तुम जितने तुम्हारे टाइटल निकले दूसरे के अधीन है, दूसरे। फिर अंत में जब आप पहुंचोगे तो फिर तुम कौन हो। भेद विज्ञान ऐसे किया जाता है, तत्व चिंतन ऐसे किया जाता है। भरत चक्रवर्ती ऐसे ही ध्यान करता था। जिसको आनंद आया, सम्यक दृष्टि तुरंत सोचता है ये आनंद मेरा है कि पर का है। जिस जिसमें तुम्हें आनंद आए उसमें बस यही सोचना ये आनंद तुम्हारा खुद का है कि पर का है। मान लो आपको भोजन अनुकूल मिला तो ये आनंद तुम्हारा है कि भोजन का, बोलो। और भोजन कोई छीन लेगा तो छीन सकता है कि नहीं। फिर तुम्हारा क्या है। ऐसा बनाओ जो तुम्हारे खुद के अधीन हो, कोई छीनना भी चाहे तो नहीं छीन। वो मैं हूं, वो कौन हो। अब इन सब टाइटल से रहित होकर एक दिन बताओ तुम कौन हो। सारे टाइटल हटाते जाना। ये पर के कारण है, ये पर के कारण है। तुम भक्त हो भगवान के, वो भी नहीं। तुम शिष्य हो गुरु के अधीन है, गुरु नहीं है तो तुम कौन हो। अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मई यो सदा रूबी नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम भी। वो प्रकट होता है एक को सही, एक सेकंड को सही, एक सेकंड के 1000 में हिस्से को सही। बस वो पहचान लो मैं कौन हूं। पराधीन नहीं। वो टाइटल पराधीन नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी में नहीं आना चाहिए। वह मैं हूं। और वो जो का आनंद है, यत निच्छ यगो समो सब्बत सुंदरो लोये बंद कहाए इत्ते तैन विषम बादनी हुई।
पूज्य कुंद कुंद भगवान कहते, हे भव्य जीव, हे मुमुक्षु, एक समय को वो आनंद ले दे, बस एक समय मेरी बात मान ले, एक समय को द्वारा नहीं कहूंगा। एक बार वो एकत्व भक्त जो आत्मा का पर निरपेक्ष लक्षण है, उसको एक बार एक समय के लिए दूसरे समय छोड़ देना। अब मैं दोबारा नहीं कहूंगा, टच भर कर ले, यूं टच कर ले बस, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक बार तुझे वो स्वाद आ जाएगा, फिर तू मेरे बिना कहे बिना भी, बच्चे होते ना छोटे बच्चे, कैसे स्कूल भेजते हो आप? मार के, डपट के, डांट के। ऐसा कौन बच्चा है जो बिना रोए बिना स्कूल गया हो? कभी ना कभी। कोई बताए कि मेरा बच्चा बिना रोए बिना स्कूल गया है? शुरुआत की बात है, बिल्कुल शुरू की, और वो अपनी इच्छा से गया है। अपनी इच्छा से कौन बालक पहली क्लास में गया और बिना रोए कौन बालक गया? कोई हाथ उठा रहा है? तुम्हारा बालक बिना अपनी इच्छा से गया हो, बिना रोए गया हो? नहीं है ना? फिर भी आप लोगों ने स्कूल भेजा कि नहीं? रोते रोते भेजा कि नहीं? डांट डपट के भेजा कि नहीं? इच्छा के विरुद्ध भेजा कि नहीं? हाँ बोल रहे हो कि नहीं? हाँ। अब मेरी बारी है। हम यदि थोड़ा तुम्हें धर्म की बात करें तो महाराज आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं कहूँ मंदिर जाना है, जबरदस्ती करूं, डांटूं, फटकारूं, महाराज ये अच्छी बात नहीं है आपकी। आपका काम है उपदेश देना, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती मंदिर भिजवा रहे हो, और हमारे मम्मी पापा को और बिगाड़ दिया। वो जाके चिल्लाती घर में, मंदिर जा, आप नहीं पीट पाए तो मम्मी से पिटवा दिया। मम्मी पीट रही है, मंदिर जा। अरे मेरी इच्छा नहीं है तो मैं कैसे जाऊं? मेरे भाव नहीं है मंदिर जाने के, मेरे भाव नहीं है देव दर्शन के। आज देव दर्शन दिवस भी है। और मैंने ही टाइटल दिया था ये। और मेरा आज मैं नियम ले रहा हूं कि जो जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, जिन जिन ने मुझे कभी नमोस्तु किया हो, जो जो मुझे गुरु मानते हो, आज मैं तुम्हें देव दर्शन का नियम दूंगा। और आज हम नहीं लेंगे तो जबरदस्ती दूंगा, नहीं मानोगे थप्पड़ मार के दूंगा। अब क्यों? जब तुम्हारे एक जन्म की माँ बाप थप्पड़ मार सकता है तो मैं तो तुम्हारे जन्म जन्म का बाप हूं। बताओ भाई, गुरु मतलब मुझे नाम से मतलब नहीं है, गुरु पद से। कोई भी गुरु हो, बोलो गुरु कब तक के लिए होता है? जब एक बाप तुम्हारे प्रति, माँ तुम्हारे प्रति इतना बाध्य करती है, तुम रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, वो जैसे तैसे बन के स्कूल भेजती है। बताओ वो अच्छा करती है कि बुरा करती है? तो बताओ, है अच्छा करती कि बुरा? लेकिन जब भेजती थी जब कैसी लगती थी? आज कह रहे हो अच्छा करती है, उस समय बुरा लगता है। तो जबरदस्ती करने पर, मां को पीटने पर तुम अच्छा, तो यदि कभी मैं धर्म के लिए जबरदस्ती करूं तुमसे, तो मैं बुरा करूंगा कि अच्छा करूंगा? तो फिर आज हो ही जाए। जो जो जहां जहां टीवी पर बैठे सुन रहे हो, आज महाराज का आदेश है, टेक टू ऑर्डर। हम थप्पड़ भी मार देते, चिंता नहीं करो, हम नहीं मारेंगे, कर्म से मरवा देंगे। कर्म तुम्हें ऐसा झापड़ मारेगा फिर नहीं गए तो।
कि मारेगा भी और रोने भी नहीं देगा। इसलिए आज तुम्हारा मन लगे या ना लगे, आज तुम्हारा मन लगे या ना लगे, आपको मंदिर जाने का नियम लेना है, चाहे कैसी भी हालत में जाओ। महाराज मेरे भाव नहीं हो रहे हैं तो जाओ, बिना मन के क्यों जाएं? टेक टू ऑर्डर, आज्ञा है। बच्चा कहता मैं नहीं जाना चाहता, मैं तेरी माँ हूं, मेरा आदेश मान, जाना है तो जाना है। महाराज जबरदस्ती भेजे क्या करोगे बताओ? आप मार मार करके धर्मात्मा बना दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कई लोग कहते महाराज जी आप लोग जबरदस्ती नियम मत दिया करो, ये सब तोड़ देते हैं। तुम 100 बार तोड़ो लेकिन हम तो नियम देंगे, हम तो तुझे नहीं खाने देंगे मिट्टी। रोएगा तो बताओ, माँ मिट्टी छीन रही है तो बच्चा रोएगा कि हंसेगा? तो अब बच्चा को रोने दे या मिट्टी खाने दे? मिट्टी खा। माँ हो तुम थोड़ा होश में रहना, मिट्टी छुड़ाओगे तो वो रोएगा और खाने दोगे तो हंसेगा। बोलो माँ को क्या करना चाहिए? बच्चे को रुलाना चाहिए क्या? बोलते नहीं हो? बल्कि मिट्टी छुड़ाने के बाद रोया ना तो जो अच्छी माँ होगी वो रोए, एक और झाड़ पड़ गया और फिर एक और झापड़ पड़े, चुप होता है कि नहीं? अरे उस झापड़ से तो रो रहा है और उसको चुप करने के लिए। और मेरा जैसा साधु तो महाराज मेरा मन नहीं है, आप जो जो नियम देखो फिर हमें रोना आ जाएगा। रो, जितने रोना हो रो। माँ मिट्टी नहीं खाने देगी अपने बेटे को, हम उसको खाने देंगे। माँ अभक्ष नहीं खाने देगी, हम अपने बेटे को शराब नहीं पीने देंगे। माँ कैसे भी करोगे तुम्हें गलत स्थान पर नहीं जाने देगी, हम भी गलत स्थान पर नहीं जाने देंगे। और जैसे चाहे रो के जाओ चाहे गा के जाओ, आज देव दर्शन दिवस पर सारे भारत के लिए देश के नाम संदेश नहीं आदेश, संदेश नहीं आदेश, कि चाहे मन लगे या नहीं लगे भगवान का दर्शन करने का नियम रखना है। बुरा लगेगा। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माँ कहती बेटा आज स्कूल मत जा। नहीं माँ तुझे मालूम नहीं मेरा प्रैक्टिकल है। आज माँ रोक रही है तो नहीं मान रहा है, और कल भेज रही थी तो यही होगा हमारा। आज मैं तुम्हें मंदिर भेज रहा हूं तो एक बार इसका आनंद ले ले, फिर मैं मना भी करूंगा तो तू कहेगा नहीं बिना मंदिर के तो मैं रह नहीं सकता। ये बात पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, मैं भगवान मेरे से आत्मा का परिचय नहीं होता, एक बार कर ले, मर जा, मृत्वा अपनी कृत्वा। यहां तक कह दिया। बताओ जैनाचार्य अहिंसा पुजारी अमृत चंद सूरी कलसा में कहते मृत्वापी, यदि एक क्षण वो एकत्व के आनंद के लिए मरना पड़े तो मर जा। अरे मैंने कहा ये तो अति हो गई। मैंने कहा भगवान क्या बात है, आप इतना जोर क्यों दे रहे हो, इतना आदेश क्यों दे रहे हो? मरने तक की बात कह दी आपने, क्यों आप इतना जबरदस्ती करना चाहते हो? उनका विश्वास था कि तू एक बार रो के चला जा, धो के चला जा, जबरदस्ती चला जा, मेरे कहने से चला जा, उसके बाद जो तुझे आनंद आएगा फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा, तू खुद पीत्वा पया शशिकरा द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रस तुम का एक क्षेत्र। एक बार तू इक्षु रस का आनंद ले ले, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। फिर क्या नहीं कहोगे?
पीत्वा पया शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे। कौन पीना चाहे खारा जल का पीना चाहे कौन पुमान। एक बार ऐसा ही एक दिन तुझे जब इसका आनंद पता चलेगा, बाहर में कहेगा ओ महाराज की बात मान ली तो अच्छा रहा, उस समय तो बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। क्या बात है, कैसे, क्यों कह रहा हूं ये? क्यों जबरदस्ती कर रहा हूं? क्यों कह रहा हूं देव दर्शन का नियम लेना है, नहीं मिले तो भूखा रह जा। पहले के नियम होते थे, साधु नियम देते थे और तुम लोग लेते थे। यहां तक कि शिखर जी की वंदना को जाते समय रास्ते में दर्शन नहीं होते थे तो हमारी माताएं उपवास कर लेती थी। पहले शिखर जी जाने में टाइम लगता था, कटनी में बदलना पड़े, उपवास करे थे। शिखर जी की वंदना के समय उपवास से करते नहीं करेंगे, वो देव दर्शन नहीं हुआ, देव दर्शन नहीं हुआ। ऐसे नियम थे, नहीं जाएंगे, भगवान का दर्शन नहीं, भोजन नहीं। और महाराज देते थे। महाराज इतना क्यों, आपकी इतनी हट क्यों? ठीक है, जहां भगवान के दर्शन मिल जाएंगे तो कर लेंगे, नहीं मिलेंगे तो भूखे क्यों मार रहे हो? नहीं, भूखा रह जा, महाराज आपको दया नहीं आएगी। हम दर्शन करने नहीं मिला तो मैं उपवास हो गया, अब पेट में चूहा घूम रहे, रात में नींद नहीं आ रही, तो ये पाप आपको लगेगा। हमें दुख हो रहा है, भोजन नहीं कर पाए, पाप आपको लगेगा। चलो सुनो रे सारे भारत के लोगों, जिस दिन दर्शन नहीं किया उस दिन तुम भूखे रहोगे। जो भी तुम्हें तकलीफ होगी, जो भी वेदना होगी, जो भी तुम्हें दुख होगा, उस सारे संसार के पाप को मैं अपने खाते जमा करता हूं। तुम देव दर्शन का नियम ले लो और सारे पाप के भाई, तुम रात में नींद नहीं आई, स्वप्न में अभी खा गए अनंत चौदस को, सब दोष लगेंगे। उस सब दोष को मैं अपने खाते लेता हूं। लेकिन तुम एक नियम ले लो, देव दर्शन नहीं तो भोजन नहीं, देव दर्शन नहीं तो भोजन नहीं। क्योंकि मुझे इसलिए दुख नहीं है, जब इसका फल मिलेगा उस समय जो तुम्हें दुआ दोगे मुझे, वो इस बद्दुआ से कई गुनी श्रेष्ठ होगी। अज्ञानी व्यक्ति सामने तो वचनों को बुरा मानता है, लेकिन जब ठोकरें खाता है तो फिर रह रहे के याद आएंगे गुरुदेव के वचन हैं। जब ठोकरें खाता है ना, फिर याद आती है कि अरे मम्मी ने ऐसा कहा था, फिर याद आएगी कि महाराज ने ऐसा कहा था, मैंने माना नहीं। नरकों में लोग करते याद करते हैं, ओहो मैंने महाराज की बात मान लेता तो आज नरकों में नहीं आता। आओगे, मेरा प्रवचन कभी खाली आज नहीं समझोगे, कल समझोगे, कल नहीं परसों समझोगे। समझना तो, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। वही कल वाली बात, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे। गृहस्थ को आवश्यक अभिषेक, पूजन, देव दर्शन। श्रावकों को अब देव दर्शन की बात कही तो ऐसे कैसे हुआ? मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं? मेरा मन है, जब से मैंने पढ़ा है कि भरत चक्रवर्ती को अपने महल पर बैठे हुए सुबह सुबह, यही समय था अयोध्या का, भगवान सूर्य बिंब में बैठे हुए 500 धनुष प्रमाण जिनेंद्र भगवान का दर्शन हुआ था। आज दर्शन करने के लिए नहीं बैठा था, धूप ले रहा था। धूप में बैठना सुबह से,
तो जब अपन को ज़्यादा धूप लगती है अपन सूर्य की तरफ देखते हैं। वो सूर्य की तरफ देखा तो बोले क्या बात है, इसमें तो भगवान बैठे और 500 धनुष प्रमाण भगवान की मूर्ति बैठी है। मेरा मन है कि मैं सहित हमारे संसार के सारे भक्त जमीन पर बैठकर सूर्य बिंब में स्थित जिनेंद्र भगवान का दर्शन करें, ऐसी तुम्हारी आंखों में ज्योति आ जाए। बोलो अब मेरा भाव क्या है कि तुम यहां बैठकर सुबह से भगवान के दर्शन करो सूर्य बिंब में स्थित। ये भाव बुरा है क्या? इतना बड़ा पुरस्कार दे रहा हूं, उसके लिए तैयारी कर रहा हूं, बस वही व्यक्ति को दर्शन होंगे। भरत चक्रवर्ती के पूर्व उठाओ। भरत चक्रवर्ती कहता हो मैंने जो पूर्व नियम लिए थे कि बिना भगवान के दर्शन पूजन के पानी भी नहीं पीऊंगा, आज उसका परिणाम है कि मेरी आंखों में अकृत्रिम चैत्यालय की मैं वंदना कर रहा हूं। कर्म भूमि के मनुष्य को अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना दुर्लभ। आज मैं ओहो उस समय का नियम भारी दिख रहा था। गुरु का आदेश भी थोड़ा बुरा, लेकिन आज तो जो व्यक्ति ऐसे नियम, बोलो तुम्हें अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करना है कि नहीं? नंदीश्वर का तुम्हारे विमान में भगवान होंगे, उन्हीं को मिलेगा जिनका ये नियम हो कि हम बिना देव दर्शन अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेंगे। एक दिन नहीं मिलेगा तो उपवास कर लेंगे। ऐसे लोगों को कर्म कहता है तुम्हें अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कराऊंगा, उनके दर्शन कराऊंगा और तू दर्शन करके। लेकिन मैंने दर्शन का भी नियम नहीं दिया है। देव दर्शन के कारण से उसको देखने की क्षमता आई, लेकिन चक्रवर्ती श्रावक था, उच्च कुलीन था, महाजन था, जैन था कि नहीं? बोलो था। जैनी कभी भी पूरे आगम में जैनी को कहीं देव दर्शन नहीं लिखा। जैनी को कहीं भी किसी भी शास्त्र में देव दर्शन नहीं लिखा। नित्य नियम में आवश्यक में देव दर्शन नहीं है, देव पूजा है। देव दर्शन नहीं, देव दर्शन 5 लोगों को है। देव दर्शन कौन करेगा? पशु। कौन करेगा? आप लोग कौन है? नहीं पूछ रहा, कोई बुराई नहीं, पूछ रहा, खुला हो जाते। मनुष्य के पशु है? हाँ दिख तो मनुष्य ठीक। दूसरा नहीं करेगा। दूसरा भगवान के लिए जो अभिषेक नहीं करता है, कुंद की मूल परंपरा के अनुसार महिला अभिषेक नहीं करते, मूल परंपरा के अनुसार। इनको देव दर्शन की छूट है, पर इनकी विधि अलग है। देव पूजा तो कही गई है। आप लोग पुरुषों की महिला अच्छी तरह वो देख लो, बने हो कि नहीं? आओ है महाराज हैं। चलो तीसरा नंबर पर नहीं करेगा वह जो जिसका कर्म निम्न है, नीच कुलीन है, जिसकी आजीविका नीच है, निम्न स्तर की आजीविका आप जानते हो, वो मंदिर में भगवान का अभिषेक नहीं करेगा, उसे देव दर्शन है। चौथे नंबर का कोड़ी कुष्ठी, छुआछूत की बीमारी जिसको है, वो देव दर्शन करेगा। जिसने कोई ऐसा पाप किया हो, जिसके हाथ का पानी कोई भी नहीं पीता हो, ऐसा पापी
अभिषेक नहीं करेगा, देव दर्शन करेगा। इन 5 में से तुम कौन हो? हैं? पशु हो क्या? महिला हो क्या? शूद्र हो क्या? हरि वो कोड़ी कुष्ठी हो गया? पापी हो गया? तो अब आपको देव दर्शन की छूट नहीं है। देव दर्शन आपको नहीं, इन 5 लोगों को देव दर्शन है। ये 5 लोग देव दर्शन ही करें। तुम महाजन हो, तुम पुरुष हो, तुम जैन हो, तुम स्वस्थ हो, तुम पुण्यात्मा हो। भरत चक्रवर्ती तुरंत संतुष्ट नहीं हुआ, तुरंत गया उठ करके। अरे भगवान का दर्शन, बिना नहाए बैठा था वो तो, तुरंत गया। तो चक्रवर्ती को तो नहाने के बहुत साधन होते हैं, घंटों लगते हैं, इतर फुलेर मुलेर सब। उस दिन उसने कुछ नहीं किया, सीधा डाला हो बुड़की बुड़की, क्योंकि अब जल्दी तो यही करना, हमारे के लिए शुद्ध होना है। जल्दी यूं पानी डाला और जल करके, या जो भी वहाँ पानी की सुविधा हो, सीधा कूदा, छलांग लगाई, होगा कुआ बावड़ी जो भी तालाब होंगे चक्रवर्ती, सीधा कूदा और निकल के कपड़े पहन करके, शुद्ध कपड़े पहन के आ गया। तो उन्होंने देखा कि आज के दिन डुबकी लगाई जाती है, आज के दिन ज़्यादा तो जब से डुबकी चल गई। अब बड़े आदमी से कौन पूछे। और जैसे ही उसने भगवान ज़्यादा लगाता तो सूर्य का बिंब आ करके अष्ट तरफ से ओम ह्रीम जन्म जरा मृत विनाशनाय, तो पहले जल चढ़ाया। लोग देख रहे थे, लोगों ने तभी से सूर्य को जल चढ़ाना, उसने किसको चढ़ाया था? आनंद बाब, तुम्हें तो भगवान देख रहे हैं, तुम्हें तो जल चढ़ गया, पूजा आदि होने लगी। लेकिन उसने अपना दिखा दिया कि मैं देव दर्शन में संतुष्ट नहीं हूं, जब भगवान मिले हैं तो मैं देव पूजा करके ही संतुष्ट होऊंगा। वो सच्चा जैनी था, सच्चा श्रावक था। जैन श्रावक के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस तपा, दानम चेति, गृहस्थानाम षट कर्माणि, आपको देव पूजा करना है। और देव पूजा का नाम है, देव पूजा के 5 अंगों में प्रथम अंग है अभिषेक। अभिषेक, स्थापना, अष्टदशी पूजन, शांति का शांति विधान और विसर्जन, शांति पाठ विसर्जन। उसमें आज 10 अभिषेक है। आज सारे भारत के लोगों को कहना है, अभी 9 बजे हैं, कोई बात नहीं, जो जहां जैसा है आज जरूर मंदिर में जाके अभिषेक करेगा। दुनिया में नीति ये है, जो आज नहीं नहावे वो लंका का गधा कहलावे हैं। और आज मैं कह रहा हूं, जो आज अभिषेक नहीं करे वो सही में ओरिजिनल गधा कहलावे। वो मर के गधा ही बनेगा, गधा, पशु बनना पड़ेगा। इसलिए सारे भारत में सब लोग अभी भी अपने मंदिरों में जाकर के आज कम से कम मकर संक्रांति के दिन भगवान का अभिषेक जरूर करना है। आज एक पूजा जरूर करना है, छोटी पूजा करना, जैसे चौके में करते हो ऐसे कर लेना, हाँ, लेकिन एक भगवान की पूजन करना। आज देव दर्शन दिवस है। आज क्या है? देव दर्शन दिवस। आज चक्रवर्ती को अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन हुए थे, अपन उसका प्रतीक। और यही नियम आपको एक दिन ऐसी आंखों में ज्योति देगा कि यहाँ बैठे बैठे तुम अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करोगे। और उस खुशी में चक्रवर्ती ने पूजा के बाद मोदक वितरण कराए, तो संक्रांति के लड्डुआ हो गए। और क्या, उसने लड्डू बांटे सबको।
खुशी में अब ज़्यादा लोग पूछ नहीं पाए, बड़े आदमी से कौन पूछे, उन्होंने जो देखा उसी की परंपरा चालू हो गई। तो मकर संक्रांति का दिन जैन दर्शन में सम्यक दर्शन का दिन है, ये लड्डू खाने का नहीं। हाँ, नहीं तो लुड़िया से फोड़ फोड़ खावे बुंदेलखंडी। हाँ, कितने के लड्डू बने, कितने, चावल का अलग बनेगा, मूंग का अलग बनेगा, बेचना का अलग बनेगा, और उड़द के अलग बनेंगे, लाई का अलग बनेगा, राजगिरा को अलग बनेगा। लाई का ज्यादा बनते हैं, तिली के बाद इन्हीं लड़ुओं की रह गई संक्रांति, लड्डू खाने की रह गई संक्रांति। और वैष्णव में क्या हो गया, वहां डुबकी लगाओ, हैं, डुबकी लगा लो, बस हो गई संक्रांति। नहीं, ये संक्रांति अंदर के परिणामों की है, सम्यक दर्शन का प्रतीक है। जितने त्योहार हैं सब त्योहार मूल से हट गए। रक्षाबंधन किसका रह गया, भाई बहन का, और था किसका, श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस था और रह गया भाई बहन का। दिवाली किसकी थी, निर्माण की, रह गई लक्ष्मी जी की। हाँ, बोलते थे आप वो लक्ष्मी पूजन, बताओ कहाँ निर्माण की पूजन थी। यही दिवाली का हो रहा है, यही संक्रांति का हो रहा है। कितना पावन दिन था आज। आज सारे भारत के जैनियों को शाम को नहा धो कर अच्छी तरह करके बैठना चाहिए। सुबह पूरा परिवार नहा धो करके धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक करे, पूजा करे। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लड्डू खाने का उसे ही अधिकार है। पूजा के पहले लड्डू नहीं बांटे थे, पूजा के बांटे थे। तुम तो पूजा तो क्या, राक्षसों बिना नहाए भी खा जाओ तो कोई भरोसा नहीं। ये विधि थी इसकी, भगवान का पूजन करो, अभिषेक करो। आज पूरे मंदिरों को हाउसफुल रहना चाहिए था। आज अभिषेक करने वालों की लाइन लगना चाहिए थी। हर मंदिर में साल भर में कभी करें या नहीं करें, लेकिन मकर संक्रांति को तो अभिषेक जरूर करेगा। जैन 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का। कोई बीमारी हाली हो वो बात अलग है। बीमारी हाली की तो छूट हमने पहले ही दे दी कि बीमार हाली में नहीं करना।